जय श्री राम। भगवत गीता ज्ञान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा को किस प्रकार शांत किया। अर्जुन के सामने जिस समय जो स्थिति परिस्थिति आई उसी के अनुसार अर्जुन ने न केवल कुशलता पूर्वक उसे निभाया अपितु एक आदर्श प्रेरणा भी बनाया। श्रीमद् भगवत गीता में योगै क्रमसु कौशलम की दिव्यता का अनुभव अर्जुन के जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। वैसे तो गीता में भक्त के जो लक्षण कहे गए हैं और जिनके कारण भगवान ने ऐसे भक्त को अपना प्रिय माना वे अर्जुन में पहले ही थे। तभी तो अर्जुन के लिए स्वयं भगवान इष्टो असि प्रियो असि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन गीता उपदेश के लिए जिस भूमिका में उन्हें प्रस्तुत किया गया वह भी अर्जुन ने कुशलता पूर्वक निभाया। मानव मात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना। गीता उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था और न ही अर्जुन को उस उपदेश की बहुत अधिक आवश्यकता थी, लेकिन अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण पर और श्री कृष्ण का अर्जुन पर अटूट विश्वास था। भगवान को लगा कि अर्जुन यह भूमिका अच्छे से निभा पाएगा। उस समय के अर्जुन को आप ध्यान से देखें, आपको लगेगा कि आज जो कठिनाइयों एक चुनौती बनकर पूरे विश्व एवं समूची मानवता के सामने है, अर्जुन भी उस समय उन्हीं से घिरा हुआ था। यही नहीं, अपनी इस भूमिका से न्याय करते हुए अर्जुन ने जो प्रश्न जिज्ञासा के रूप में गीता उपदेश श्री कृष्ण के समक्ष रखे, हर किसी को लगता है कि यह प्रश्न तो जैसे मेरा ही है। मेरा ही मन स्थिति अथवा व्यवहारिक कार्य स्थिति में आ रही दुविधा को ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। कई बार तो गीता अध्ययन करने वाले अनेक लोग अर्जुन में स्वयं को ही खड़ा पाते। यह वास्तव में एक अच्छी आदर्श स्थिति है। जब कभी ऐसा लगे तो समझ लेना कि अब गीता न केवल समझ में आने को तैयार है अपितु जीवन की व्यवहारिक प्रेरणा बढ़ने का लाभ भी स्वाभाविक ही मिलने लगेगा। इसलिए तो यह आह्वान किया गया है कि आओ हम सब अर्जुन बने। निसंदेह अर्जुन का इस रूप में मानव मात्र पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने अनेक ऐसे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने रखकर उनका समाधान करवाया जो शायद प्रत्येक साधक, कल्याणकारी मानव अथवा कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाला किसी के अंदर प्रश्न रूप में ही बने रहते हैं। प्रश्न करते करते अर्जुन ने केवल प्रश्नों का समाधान ही नहीं करवाया अपितु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता उपदेश के समापन पर जो प्रश्न अर्जुन के आगे रखा गया उसका उत्तर देकर तो वस्तुतः अर्जुन स्वयं एक आदर्श समाधान बन गए। हम सब के लिए उनका जीवन एक आदर्श प्रेरणा बन गया है कि हे पार्थ, जो गीता उपदेश मैंने दिया क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुना? क्या यह सुनकर तुम्हारा अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ? सुनना और विशेष रूप से एकाग्रता से सुनना अर्थात तवैये का ग्रहण चेतसा वस्तुतः ये ऐसा प्रश्न है जो किसी भी क्षेत्र के किसी भी शिक्षार्थी से किए जा सकते हैं या उसे स्वयं करने चाहिए, क्योंकि बिना एकाग्रता के श्रवण अध्ययन सब अधूरा है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिज्ञासाएं भी तभी उठती हैं जब एकाग्रता से सुना जा रहा होगा। वास्तव में यह है कि गीतामय जीवन की एक झांकी जिसे सामने रखकर बच्चा, बड़ा, युवा, वृद्ध कोई भी कहीं भी बिना किसी ऊंच नीच, जाति वर्ग भेद के अपने जीवन को आदर्श बना सकता है। आओ ऐसी जिज्ञासा जगाएं, मन बनाएं, जीवन को ही जीना है। यही अनमोल दुर्लभ मानव जीवन जीने के लिए ही मिला है। क्यों न अच्छा आदर्श सामने रखकर अच्छे से जिया जाए। सोचो, क्या किसी भी प्रकार से दुर्योधन जैसा पात्र हमारा आदर्श बन सकता था, जिसका बिगड़ा जीवन अपने साथ साथ पूरे कौरव कुल के संहार का कारण बन गया। आदर्श बनने की बात तो बहुत दूर, तब से आज तक किसी ने किसी का नाम भी दुर्योधन नहीं रखा, लेकिन व्यवहारिक आदर्श प्रेरणाओं के रूप में अर्जुन नाम आज भी अमर है। आओ अर्जुन बने। आज पथ भ्रष्ट होते हुए तनाव
दबाव अवसाद से ग्रस्त भ्रमित दुविधा के दोराहे पर खड़े नौजवानों के लिए अर्जुन एक आदर्श प्रेरणा है। आज के युग की सभी समस्याओं व कुचक्र में धसी मानवता के लिए अर्जुन सरीखा जीवन ही युवाओं के लिए आदर्श है। एकाग्रता, आत्मविश्वास, उच्च मनोबल, संयम, सद्भाव, कर्तव्यनिष्ठा आदि जीवन मूल्य अर्जुन के आदर्श से सहज प्राप्त हो सकते हैं, जिनका वर्तमान में हास मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। यद्यपि ऐसी ढेरों प्रेरणाएं अर्जुन के जीवन में भरपूर हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक जो भी सहज स्वाभाविक लेखनी में उतरी उन्हें ही लिया गया है। बस एक ही भाव, एक ही लक्ष्य के साथ कि आओ अर्जुन बने कैसे होगा, क्यों होगा कि दुविधाएं छोड़कर बस मन बनाएं। एक अच्छे आदर्श जीवन का लक्ष्य अच्छा भाव, सच्चा विश्वास, पक्का। इस सूत्रात्मक भाव को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो विश्वास करें श्री कृष्ण कृपा स्वतः साथ हो जाएगी, और तब हम अपने साथ औरों को भी हाथ फैलाकर खुले भाव से कह पाएंगे, आओ अर्जुन बने, आओ बने अर्जुन हम सब। मन में दृढ़ विश्वास लिए करते हुए पथ पर बढ़ते चले, गीता प्रेरणाओं की सुभाष लिए। करते हुए पथ पर बढ़ते चले, गीता प्रेरणाओं की सुभाष लिए। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।